बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है जी आपका खफकान या फिर एच पायलोरी या फिर जो है आपका मैदे में अल्सर। ये तीनों चीज़ों की जो रेमेडी है आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वजूहात बता दूं। वजूहात में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो ये है कि बाहर के खानों का कसरत से इस्तेमाल या फिर तेज़ मसाला जात का ज़्यादा इस्तेमाल और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल और बेटेम खाना और बेटेम सोना। तो ये सबसे बड़ी वजूहात है इसकी। और इसके अलावा जो है इसमें जो मैं आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है ऐसे जो मरीज होते हैं। वो सबसे ज़्यादा एक तो खफकान के शिकार हो जाते हैं और ऐसे मरीज जो होते हैं उनको एक तो गैसेस वगैरह ज़्यादा बन रही होती है मैदे में। गैसेस के अलावा जो है तेज़ाबियत ज़्यादा फ़ील करते हैं और खाने से पहले वो घबराहट फ़ील करते हैं या खाने के बाद वो घबराहट फ़ील करते हैं या फिर जो है उनको खौफ ज़्यादा आता है, बेचैनी होती है, रात के टाइम पे उनको नींद नहीं आती है या जैसे ही वो सोने लगते हैं तो उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या फिर जो है वैसे भी जो है उनको आम रूटीन में इस तरीके से दिल की धड़कन तेज हो जाती है जैसे वो समझते हैं कि मुझे अटैक हो जाएगा, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं होता। वो गैसेस की वजह से ये मामला हो रहा होता है और ऐसा पेशेंट जो है खौफ का शिकार हो जाता है और दिन ब दिन जो है कमजोर होता है चला जाता है और टेंशन डिप्रेशन में चला जाता है, एहसास कमतरी का शिकार होता है और कहीं जाने का उनका दिल नहीं करता और तन्हा पसंद होता है। तो ऐसे में आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो परेशान नहीं होना है, आज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आज उनका मसला हल हो जाएगा। आज की इस रेमेडी में आज की जो ये रेमेडी जो है मैं आपको जो बना के दिखाऊंगा, इससे आपने नोट करना है, इसको आप कंटिन्यू यूज करें तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि एच पायलोरी, खफकान या फिर जो है मैदे के अल्सर के जो मरीज हैं इनसे ठीक हो जाते हैं। इसको कंटिन्यू यूज करें। तो सबसे पहले जो मैं रेमेडी की तरफ अगर जा रहा हूं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। रेमेडी के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फायदा उठा सके, क्योंकि आज की जो रेमेडी है आप लोग के लिए है और ये एक सदका जारिया है। तो रेमेडी में क्या क्या चीजें लेनी है, वीडियो पूरी देखिएगा जी। तो रेमेडी के लिए देखें, सबसे पहली चीज आपकी है ये बड़ी इलायची। ठीक है, ये बड़ी इलायची है और ये इसके अंदर के दाने हैं। ठीक है जी, जब भी आप बड़ी इलायची लेंगे तो उसके अंदर के आपने दाने डालने हैं। ये देखें, जब इसको आप तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर से ऐसे दाने निकलेंगे। तो ये दाने आपने इसके अंदर डालने हैं। ये दाने निकले तो ये दाने जो है आपने लेने हैं 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम आपने बड़ी इलायची के दाने ये हम इसमें डाल रहे हैं बॉल के अंदर। इसको हम पीस के दिखाएंगे। ठीक है, बड़ी इलायची के दाने आपने लेने हैं 10 ग्राम और फिर उसके बाद आपने इसमें डालना है जी सौंफ। ये है जी सौंफ। सौंफ आपने डालना है इसमें 30 ग्राम, 30 ग्राम। ठीक है जी, तो सौंफ जो है 30 ग्राम डालना है इसमें। ये मैं इसमें डाल के दिखा देता हूँ। ये आपने 30 ग्राम सौंफ डालना है इसमें। ये मैं एक थोड़ा डमी के तौर पे बना के दिखा रहा हूँ। ये हमने वेट नहीं किया, वजन नहीं किया, हम डमी के तौर पे बना के दिखा रहे हैं। आपने पूरा वजन लेना है, पूरी इसकी जो है ना वजन करके मिकदार पूरी स्केल में वजन करके तब लेना है। ठीक है जी, फिर ये है जी आपका मक्को दाना। ठीक है, मक्को दाना ये आपने इसमें डालना है जी 15 ग्राम। 15 ग्राम आपने मक्को दाना डालना है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया मक्को दाना। उसके बाद है जी ये साबुत हल्दी। हल्दी आपने साबुत, ये आपने साबुत हल्दी लेना है, प्योर देसी हल्दी लेना है। ठीक है जी, ये आपने इसमें डालना है जी 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम आपने हल्दी भी डाल दी। फिर ये है जी मुलेठी। मुलेठी आपने जो है ना, ये वैसे तो मुलेठी जो है मुकशर लेना चाहिए। मुकशर से मतलब ये है कि इसके ऊपर का छिलका उतार के फिर यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहां मुलेठी होता है जिस जंगल में, तो वहां जो है सांप का बसेरा होता है, सांप उसको चाटते हैं। तो इसलिए जो है इसको आपने मुलेठी को जब भी ले तो इसको छील के फिर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अभी मैंने डमी के तौर पे टाइम कम है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बना के दिखा रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से इसको छील कर ही डालना है। ठीक है जी, तो ये मुलेठी हमने डाला है इसमें। मुलेठी हमने डालना है इसमें 30 ग्राम। 30 ग्राम मुलेठी लिया और अब इन सारी चीजों को हम इस ग्राइंडर में पीस कर दिखाएंगे। तो ये जी सारी चीजों को हमने इसके अंदर डालना है
अपने ग्राइंडर के अंदर। ठीक है, ये हमने पूरा ग्राइंडर के अंदर डाल दिया। अब ये इसके अंदर हम पीसेंगे। ये हमने इसका कैप बंद किया, तो हम ये अपना ग्राइंडर स्टार्ट करते हैं। हाँ। ये हमारा पाउडर तैयार हो गया जी। ये इस तरह का पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको इसमें से निकाल के दिखा देता हूँ हमारा पाउडर किस तरह का बना। ये ऐसा पाउडर तैयार होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, 1 चम्मच सुबह निहार मुंह और 1 चम्मच शाम को असर के बाद। ठीक है, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सुबह निहार मुंह और शाम को असर के बाद मुंह में डाल के 3 बार याल्ला शाफी याल्ला काफी पढ़कर इसको आप कंटिन्यू 30 से 40 दिन इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसमें चावल, बड़ा गोश्त, पराठे और तेज मसाला जात जो होते हैं, इनका इस्तेमाल आपने बंद करना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, चाय का इस्तेमाल जो है आपने नहीं करना, क्योंकि इसकी वजूहात में एक वजह चाय भी है। चाय का जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या तंबाकू नोशी ज्यादा करते हैं और तेज मसाला जात और बाहर के खाने ज्यादा खाते हैं, तो उनके साथ ये ज्यादा मामला पेश आता है। तो ये आपने इस चीजों का ख्याल करना है और टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। ठीक है, टाइम की पाबंदी करनी है और बिल्कुल शरीयत के मुताबिक आपने सोना है, शरीयत के मुताबिक उठना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसको आप 30 से 40 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर 10 दिन का गैप देके मजीद 30-40 दिन यूज कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर कोई कसर रह गई हो तो मजीद भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फायदा उठा सके। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर किसी एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।